एक छोटा सा टॉपिक कवर करता हूं जो मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था, जहां पे हाउ टू मेक ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स कैसे बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, हमें पता है 90 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक साइड दे रखी है 3, एक साइड दे रखी है 3। ट्रिपलेट्स क्या है कि 3 साइड्स है, ये हमें पता है परपेंडिकुलर है, ये हमें पता है बेस है, और ये हमें पता है हाइपोटेन्यूज है। हमें पता है ये साइड 3 है, हमें फाइंड करना है कि बेस कितना होगा और हाइपोटेन्यूज कितना होगा। कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल, हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमें पता है। तो हम ऐसी कौन सी साइड लें, हाइपोटेन्यूज की कितनी वैल्यू लें, बेस की कितनी वैल्यू लें, कि ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर 3 सेटिस्फाई हो जाए। अब हमारे पास एक इक्वेशन है और 2 चीजें हमें फाइंड करनी है, तो ये एक इक्वेशन से पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जिनको हम याद कर लेते हैं पहले से ही, ताकि पेपर में अगर आए तो हमें पता चल जाए अगर एक साइड ये दे रखी है तो बाकी 2 साइड क्या हो सकती है फटाफट। तो ये ट्रिपलेट्स बनाते कैसे हैं, इसको मैं बताता हूं। मान लो कोई एक ऑड नंबर है, पहले मैं ऑड केस सिखाता हूं, फिर बाद में मैं इवन सिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक ऑड नंबर है 3। अब हमें बताना है इसका ट्रिपलेट क्या होगा, मतलब इसकी बाकी की 2 साइड्स क्या होंगी जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे और हमें पता हो, हमें फाइंड करने की बार बार जरूरत ना पड़े, हम रख लें उसको। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये 3 है, सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब मैं इस 9 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करूंगा कि जो 2 नंबर है इसको मैं 2 नंबर में डिवाइड करूंगा, 2 नंबर में ब्रेक करूंगा कि वो 2 नंबर का सम, वो डिफरेंस है वो 1 रहना चाहिए। जैसे कि 5 और 4, भाई 5 और 4 को ऐड करूंगा तो 9 बनता है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। मतलब अगर इन दोनों को ऐड करूं तो इसका सम बन जाए, ये नंबर आ जाए इन दोनों को ऐड करने पर, और इन दोनों का डिफरेंस कर दूं तो 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब 3 का ट्रिपलेट क्या है, 4 एंड 5। तो अगर एक साइड 3 दे रखी है तो ऑब्वियसली बात है हाइपोटेन्यूज बड़ी होती है, तो ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। तो एक ट्रिपलेट ये बन गया 3 4 5। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 है तो हम मान के चलेंगे 4 या 5 हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि इन दोनों साइड का सम 9 है तो हम मान के चलेंगे कि एक 4 है और एक 5 है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर देगी इस इक्वेशन को। मैं करके दिखाता हूं कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना होता है 25। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, आ गया 25, और यहां पे भी 25 था, तो सेटिस्फाई कर रही है। अब दूसरी चीज, ये मैंने ऑड का केस बताया, अब मैं इवन का केस बताता हूं। मान लो कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं कि 4 ले लिया अगर मैंने, चलो 4 एक नंबर है, मेरे को बताना है इसके ट्रिपलेट क्या होंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। 4 का स्क्वायर किया कितना आएगा 16, 4 का स्क्वायर किया तो आएगा 16। अब मैं 16 को डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा 8। 8 आ गया। यहां पे डिवाइड नहीं किया था मैंने कुछ भी, यहां पे मैंने स्क्वायर किया था और उसी नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। यहां पे मैंने स्क्वायर किया, लेकिन उस स्क्वायर का जो आंसर आया उसको मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा। अब इसको 8 को मैं कुछ इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं कि इन दोनों का डिफरेंस 2 हो। यहां पे 1 है क्योंकि ऑड हम देख रहे थे, तो ऑड का डिफरेंस रहना चाहिए। 1 हमारा ऑड है तो ऑड का डिफरेंस रहना चाहिए। ये इवन है तो यहाँ पे इवन का डिफरेंस रहना चाहिए। इवन का मतलब ये नहीं है कि 4 और 6 का डिफरेंस रहना चाहिए, शॉर्टेस्ट, यहाँ पे शॉर्टेस्ट 1 है, ऑड यहाँ पे 2 है, तो 2 का डिफरेंस रहना चाहिए। हम 8 को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 3 और 5 में। अगर 3 + 5 कर दूं तो 8 आ जाएगा, लेकिन 5 में से 3 माइनस कर दूं तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब 4 का जो ट्रिपलेट आएगा वो 3 और 5 आएगा। देख लो यहां पे भी यही आया। अगर एक साइड 4 थी तो यहाँ पे 3 5 आ रहा था, अगर यहाँ पे एक साइड 3 थी तो यहाँ पे 4 5 आ रहा था। अब एक साइड यहाँ पे 4 है तो 3 5 आ रहा है, यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा था, यहाँ पे भी। अगर एक साइड 4 गिवन है तो बाकी 3 5 आ जाएंगी, यहाँ पे एक साइड 3 गिवन थी तो बाकी 4 5 आ गए। तो ऑड में हम ये देखते हैं, इवन में हम इस तरीके से करते हैं। डिफरेंस इतना है कि पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं। जैसे अगर 7 की मैं बात करूं तो 7 का ट्रिपलेट बनेगा 24 और 25 के साथ।
ये आप याद कर सकते हो। सेकंड, 5 का ट्रिपलेट बनेगा 12 के साथ, 13 के साथ। हमें पता है, हम जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, अगर एक साइड 5 दी होती है तो हमें पता है अगर ये 12 दी है तो ये पक्का 13 ही होगी। ये ऑलमोस्ट ट्रिपलेट चलते हैं कि अगर एक साइड 5 है, दूसरी 12 है तो तीसरी 13 होगी। इसी तरीके से अगर 5 गिवन है तो दूसरी 12 होगी, तीसरी 13 होगी। अब मैं इवन की बात करता हूं। अगर मैंने 4 वाली तो बताई दी कि 4 है तो 3 और 5 होगा। अब दूसरा मैं बताता हूं, अगर एक साइड 8 गिवन है तो बाकी 15 होंगी और 17 होंगी। ट्रिपलेट मतलब 3। एक और मैं बताता हूं, अगर 16 है एक साइड तो बाकी कितनी होंगी, 63 एंड 65। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिपलेट का। ऑड का मैंने आपको बता दिया, इवन का मैंने आपको बता दिया। एक केस मैंने 3 4 5 का बता दिया आपको। दूसरा 7 है तो 24 25 आ जाएगा, 5 है तो 12 और 13 आ जाएगा, और अगर 12 होगा तो 5 13 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे 8 है तो 15 और 17 आ जाएगा, यहाँ पे 16 है तो 63 65 आ जाएगा। तो ये आप याद भी रख सकते हो। वैसे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ये ऑलरेडी याद हो जाएंगे आपको, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जितना क्वेश्चंस में यूज होगा। तो थैंक यू।